बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक पोइट्री से रिलेटेड है। पोइट्री जो कि हमारी बेसिक जॉनरा है लिटरेचर में। और आज का जो टॉपिक है वो पोइट्री की डेफिनेशन से शुरू होगा और उसके एलिमेंट्स तक जाएगा। एलिमेंट्स वो पार्ट्स हैं या उसके वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलके पोइट्री बनती है। तो चलिए हम देखते हैं कि पोइट्री क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ पोइट्री। पोइट्री को हम डेफिनेशन इसकी दे लें। पोइट्री की देर कहा ये जाता है कि देर आर एज मेनी डेफिनेशंस एज द पीपल स्टडीइंग पोइट्री। सो पोइट्री इज द टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। पोइट्री एक लिटरेचर की ऐसी काइंड है जिसमें वर्ड्स होते हैं और उनका आपस का ताल्लुक होता है और उनके रिदम को हम पोइट्री का नाम देते हैं। इट ऑफन एम्प्लॉयज राइम एंड मीटर। राइम स्कीम है, इसका मीटर है। मीटर से मुराद हम ये लेते हैं कि एक लाइन में, एक पोएटिक लाइन में कितने अल्फाज हैं और हर अल्फाज में आगे कितने सिलेबल्स हैं। तो इसके अरेंजमेंट का नाम भी पोइट्री है। इन पोइट्री वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, इमेजेस एंड आइडियाज दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली। और पोइट्री में वर्ड्स जो हैं उनको आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि इससे साउंड्स बनती हैं, इससे इमेजेस बनते हैं और आइडियाज़ बनते हैं जो हो सकता है कि समझने में ज़रा मुश्किल हों, लेकिन अगर हम इसके एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, इफ़ इट कम्स टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स से मुराद हम ये लेंगे कि ऐसे बेसिक पार्ट्स जिनको हम सिंथेसाइज़ करें तो हम पोएट्री को फ़ॉर्म कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है दैट इज़ थीम। द एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री आर द फाउंडेशनल कंपोनेंट्स। मैं अगर बहुत प्रिसाइज़ली बताऊँ तो फाउंडेशनल कंपोनेंट्स दैट पोएट्स यूज़ टू क्राफ्ट देयर वर्क्स। These elements help convey meanings, evoke emotions and create aesthetic beauty. ये फाउंडेशनल कंपोनेंट्स जो हैं, जिनमें से सबसे पहला मैंने अभी बताया आपको थीम है। तो ये वो फाउंडेशनल कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम अपना मीनिंग्स, जो शायर है वो अपने मीनिंग कन्वे करता है, इमोशंस को अराइज करता है और अपनी एस्थेटिक ब्यूटी को कन्वे करता है। तो थीम सबसे पहले अगर हम देखें तो थीम एक ऐसा सेंट्रल आइडिया है, मैसेज है, ये सब्जेक्ट ऑफ द पोएम है। वो आइडिया अराउंड विच द होल पोएम इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड थीम। फॉर एग्जांपल लव है, नेचर, डेथ, फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी। कोई भी ऐसा जो आइडिया है जिसके ऊपर हम जिसके इर्द गिर्द हम अपनी पोएम को बेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थीम। और ये सबसे बेसिक होता है। बेसिक इसी थीम की बुनियाद पे हम अपनी पोएम को बेस करते हैं और ये सबसे पहली इसकी फाउंडेशन है। Second point is form and structure. Form is the physical layout and style of the poem. For example, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोनेट हो सकती है, हाइकू हो सकती है, फ्री वर्स हो सकती है, बैलेड हो सकती है, एपिक हो सकती है। इसकी फॉर्म किस शक्ल में, शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, नैरेटिव फॉर्म है, लिरिक फॉर्म है, तो ड्रामेटिक फॉर्म है। तो फॉर्म इम्पॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रक्चर में अगर आ जाएँ तो उसकी अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स आ जाती हैं, स्टैन्ज़ास, राइम स्कीम्स एंड रिदम। रिदम क्या है? राइम स्कीम है, राइम स्कीम ए, बी, सी, इस तरह इसकी एक राइम स्कीम होती है। इस तरह स्टैन्ज़ा फॉर्म में लिखा गया है, लाइन्स की शक्ल में लिखा गया है। लाइन्स का अरेंजमेंट क्या है? मीटर किस तरह से इसका फॉर्म होता है? तो ये सेकंड थिंग इज़ स्ट्रक्चर। सो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज़ द सेकंड बेसिक इंग्रेडिएंट। पहला हमने डिस्कस किया थीम, दूसरा आया फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तीसरे में साउंड डिवाइसेस आ जाती हैं। साउंड डिवाइसेस में आप सबसे पहले हम लेते हैं राइम को। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स। हर लाइन के एंड पे एक सिमिलर लाइन वाली, सिमिलर साउंड्स वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम राइम कहते हैं। जिसे हम उर्दू में काफिया रदीफ भी कहते हैं। रिदम द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। स्ट्रेस्ड कितने सिलेबल हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कितने हैं। एलिट्रेशन है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो एलिट्रेशंस कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है। पास्ट, प्रेजेंट, पॉसिबल। अब ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो ये एक एलिट्रेशन को फॉर्म करते हैं। एसोनेंस है, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स विद इन वर्ड्स। एक ही तरह के वाउल साउंड्स की रेपिटेशन को हम एसोनेंस कहते हैं। इससे भी साउंड का जो एक इमेज है वो आता है। अनामोटोपिया है, वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स जैसे बज़, स्प्लैश। ये साउंड किसी भी
साउंड जो ओरिजिनल फिजिकल साउंड होती है उसको ये ज़ाहिर करते हैं। तो ये वो राइम, रिदम, मेलिटेशन, एसोनेंस, ओनोमेटोपोइया ये वो डिवाइसेस जिनको हम साउंड डिवाइसेस कहते हैं और ये तीसरे नंबर पे आती हैं इसके एलिमेंट्स में। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया इमेजरी एंड फिफ्थ नंबर पे है फिगरेटिव लैंग्वेज। इमेजरी में जैसा कि नाम एज द वेरी नेम सजेस्ट, इट इज द यूज ऑफ विविड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स एंड अपील टू द सीन। जैसे साइट है, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, हम अपने फाइव सेंसेस को यूज करके तो जो एक पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, एक इमेज बनता है, उस इमेज को जब हम किसी साइट की डिस्क्रिप्शन में, जैसे अगर आपने कोई चीज़ देखी तो आपने डिस्क्राइब अल्फाज में करना है कि वो चीज़ कैसी है, उसकी खूबसूरती है, बदसूरती है, उसका कलर स्कीम है, उसका ओवल होना, उसका गोल होना, उसका लंबा छोटा होना। साउंड इमेजरी है, साउंड्स कैसी हैं, टेस्ट कैसे करती है, अगर हम कीट्स की शायरी पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये नज़र आएगी। टच है, इसी तरह स्मेल है। तो ये सारी फाइव सेंसेस के यूजेज के बाद जो हम इमेजेस बनाते हैं और इमेजेस को फिर हम वर्ड्स की मदद से लिखते हैं और उन वर्ड्स से हमारे माइंड में जो आइडिया बनता है दैट इज कॉल्ड इमेजरी। अगर हम बात करें फिगरेटिव लैंग्वेज की तो उसमें मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म। फिगरेटिव लैंग्वेज में आप यूं समझिए कि किसी भी एक इमेज को जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस इमेज को हमने कन्वे करना है किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और कंपैरिजन या कंट्रास्ट की मदद से। जैसे कि मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ इज नॉट लाइक अ जर्नी, हम कह रहे हैं लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है। तो जब हमने जिंदगी को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर डायरेक्ट तशबीह दे दी तो वो बन गया मेटाफर। और जब हम उसको लाइक लगाते हैं, जैसे कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, हर स्माइल इज लाइक द सन, तो जब लाइक का वर्ड आ जाए तो देन इट बिकम्स सिमिली। सो मेटाफर और सिमिली में ये दोनों एक डिफरेंस है कि मेटाफर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज होता है, जबकि सिमिली में लाइक का वर्ड यूज होता है। पर्सोनिफिकेशन में असाइनिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, इंसानी जो क्वालिटी है वो हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को उसमें एट्रीब्यूट कर देते हैं। सिंबलिज्म में यूज़ ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। ये सारी वो टर्म्स हैं जो हम अलग अलग छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ में भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सिक्स्थ इज टोन एंड मूड। टोन इज द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। सीरियस टोन है, प्लेफुल है, मेलेंक्लिक है, ह्यूमरस है, ड्रामेटिक है, सस्पेंसफुल है। इस तरह की हम टोन उसको कहते हैं। मूड द इमोशनल एटमोसफियर एक्सपीरियंस बाय द रीडर। टोन वो है जो पोइट क्रिएट करता है, जबकि मूड वो है जो रीडर वहाँ से परसीव करता है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। टोन एंड मूड जो है ये भी हमारी पोइट्री के एलिमेंट्स में शामिल है। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है डिक्शन और आठवें नंबर पे है सब्जेक्ट मैटर। डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर अरेंजमेंट। इट कैन रेंज फ्रॉम फॉर्मल टू कोलोquial, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप किस तरह के अल्फाज, वोकेबलरी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स किस तरह की लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर एंड वॉइस में आ जाएं। सब्जेक्ट मैटर द टॉपिक और फोकस ऑफ द पोइम, किस सब्जेक्ट मैटर, किस टॉपिक, एक फोकस हमारा जो टॉपिक है उसको हम सब्जेक्ट मैटर। वॉइस द स्पीकर पर्सपेक्टिव, नॉट नेसेसरी द पोइट्स। इसमें हम वॉइस को आप कर लें, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है। ये हमने एलिमेंट्स ऑफ जो यानरा के एलिमेंट्स हैं और टाइप ऑफ यानरा है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर पर्सपेक्टिव, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, ये एक्टिव या पैसिव वॉइस में हम इसको स्टडी करते हैं। नाइन्थ में है इंजाममेंट एंड लिनिएशन। इंजाममेंट का मतलब है द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन। कोई भी एक सेंटेंस है उसको आप पॉज के बगैर आप एंड लाइन तक जो एक आप सेंटेंस को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजाममेंट। एंड लिनिएशन मीन्स हाउ लाइंस आर ब्रोकन एंड अरेंज टू इन्फ्लुएंस रिदम एंड मीनिंग। इसमें लाइंस ब्रोकन होती हैं, यानी ये दोनों उलट हैं एक दूसरे के। लाइंस ब्रोकन होती हैं और इनको एक राइम, रिदम और मीनिंग के हिसाब से अरेंज किया जाता है। टेंथ में आ जाती है सिंबलिज्म एंड एलिग्री, यूज ऑफ डीपर मीनिंग्स एंड एक्सटेंडेड मेटाफर्स टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जब एलिग्री को हमने, आपने इसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी देखी होगी जिसमें हम कहते हैं कि इट इज़ सच अ पीस ऑफ राइटिंग जिसमें हम एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं और एक्सटेंडेड मेटाफर्स होते हैं इसमें। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स हेल्प्स रीडर्स एंड राइटर्स अप्रिशिएट द क्राफ्ट ऑफ पोइट्री एंड इंटरप्रेट इट्स डीपर मीनिंग्स इफेक्टिवली। तो इन एलिमेंट्स को अगर आप समझ लें, सिंबलिज्म एंड एलिग्री, जैसे मैंने बताया सिंबलिज्म
आपको मैं ज़रा दोबारा बता दूँ कि सिंबलिज़्म ओवरऑल जितनी भी सिंबल्स से आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंबलिज़्म। अब अगर आप ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको आप स्टडी करें, इनको आप अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप पोइट्री पढ़ें, तो इट कैन हेल्प द रीडर्स एंड राइटर्स अप्रिशिएट द क्राफ्ट ऑफ पोइट्री एंड इंटरप्रेट इट्स डीपर मीनिंग्स इफेक्टिवली। तो पोइट्री को समझने के लिए और उसको इफेक्टिवली समझने के लिए, उसको पोएट के लिए इफेक्टिवली कन्वे करना और रीडर के लिए इफेक्टिवली उसको समझना, ये दोनों काम आपके इन एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को पढ़ने के बाद ईज़ी हो जाते हैं। मैंने एक ब्रीफ सी एक कोशिश की है कि आपको एलिमेंट्स के बारे में एक एक ओवरव्यू दे दूं। पोइट्री में ये भी बता दूं एट एट द एंड के तकरीबन बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस आप इससे पहले भी देख चुके होंगे मेरे ही चैनल पे, या आइंदा आप देखेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअली एक-एक जो शॉर्ट जो लिटरेरी टर्म है उसको हम एक डेफिनिशन और एग्जांपल की मदद से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।